ये सब तू क्या कह रहा है? और तू इसकी ज़बान क्यों बोल रहा है? उससे ज्यादा भरोसा अब तू इस पर करने लगा है? पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया था मुझे मम्मा। उनके पास किडनैपर्स का फोन रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में आपका नंबर भी है। किडनैपिंग वाली रात आपने कई बार कॉल किया है उन्हें। आप झूठ मत बोलना मम्मा, क्योंकि झूठ के ऊपर हम कितने भी पर्दे डालें वो पर्दे उठ ही जाते हैं। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझे किडनैपर्स की लोकेशन कैसे मिली। रणवीर मैम के फोन में किडनैपर के दूसरे नंबर से। लेकिन मैंने ये तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं वो शख्स नहीं बनना चाहती थी जो ये बताकर तुम्हारा दिल दुखा कि सिमरन की किडनैपिंग में तुम्हारी मम्मा शामिल है। ठीक है, तुझे सच पता चल ही गया ना, तो सुन ले। कुछ बंदों को मैंने ही बुलाया था सिमरन को उनके हवाले करने। मुझे लगा था कि वो लोग उसे मनाली ऑर्फनेज तक सही सलामत ले जाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे पापा उस लड़की को अपना नाम दे, इसलिए मैं उसे यहाँ से डायरेक्ट वहीं पर भेजना चाहती थी। मैंने जितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी मैंने नहीं बरती। लेकिन मुझे क्या पता था कि वेबसाइट के नंबर पे जो फोन मैंने किया है वो किसी किडनैपर का होगा। अब बता कि इसमें मेरी क्या गलती है? आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है मामा? सिमरन किडनैप हो गई, हॉस्पिटल में वो, उसकी हालत देखी है ना आपने, और अब मुझसे ये सवाल कर रही है कि आपकी क्या गलती है? बस इसलिए मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था मेरा दर्द मेरी तकलीफ को ही समझ सकता। ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे करने पर मजबूर किया गया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ होता आ रहा है कि ये सब करने पर मैं मजबूर हो गई हूँ। इतने साल से बिना प्यार के एक ही रिश्ते में बंधी हुई हूँ। मेरे ही पति ने मुझे धोखा दिया। इंदर किसी दूसरी औरत से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तुझे और मुझे चुना। उन्होंने कहा कि वो सारे रिश्ते उस औरत से तोड़ चुके हैं और इतना ही काफी था मुझे मेरे और इंदर के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इतने सालों में इंदर ने उस औरत का जिक्र तक नहीं किया और ना ही कभी बताया कि उस रिश्ते से उनकी कोई बच्ची भी है। लेकिन तेरी ये बीवी उसी बच्चे को इस घर में लेकर आई। मैंने इंदर के अंदर का पाप जगते हुए देखा है। जो प्यार तेरे बचपन में उन्होंने तुझे कभी नहीं दिया, वही प्यार उस नाजायज बच्चे पर लुटाते हुए देखा है। मैं अपनी झूठी दुनिया में खुश थी ना, तो इसे क्या जरूरत थी वो भयानक सच सबके सामने लाने की, मेरी जिंदगी में तूफान मचाने की? बोल, अब तेरे पास है कोई इस बात का जवाब? जब मैं सिमरन को घर लेकर आई थी मुझे नहीं पता था कि वो पापा की बेटी है। पापा की बेटी नहीं, उनकी नाजायज औलाद, मेरे पति की बेवफाई और धोखे का सबूत। और तेरी आंखों में अब भी दिख रहा है कि मेरी ही गलती, मेरी गलती तो सबको नजर आ गई, लेकिन तेरे पापा का, इंदर का क्या? उन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया ना कि जो भी इस किडनैपिंग में शामिल है वो हमेशा तड़पेगा, उसकी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ और दर्द होगा। लेकिन मेरी जिंदगी में वो तकलीफ और दर्द हमेशा से रहा है अंगद। और उस बच्ची के आने के बाद वो तकलीफ, वो दर्द और बढ़ गया है। अब तुझे भी लगता है कि उस तकलीफ, उस दर्द के हकदार मैं ही हूँ? नहीं मम्मा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तकलीफ और दर्द की हकदार हो, लेकिन जो कुछ भी हो उसमें साहिबा और सिमरन की तो कोई गलती नहीं है ना। तो फिर किसकी गलती है? साहिबा गलत नहीं तो फिर मैं गलत हूँ ना। सिमरन तो बच्ची है और उस बच्ची को तो कोई स्कीम वीम चलानी आती नहीं। लेकिन तेरी इस बीवी ने मौके का फायदा उठाया, इंदर की मदद करके उनकी नजरों में महान बन गई। जो इंदर उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं करना चाहते थे, आज ये उन्हें पापा करके बुला रही है और इंदर को इतना सा भी एतराज नहीं है उस बात से। इस लड़की का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसने इस मामले के हर पहलू में अपनी टांग अड़ाई है। जब से तेरा इस लड़की से ब्याह हुआ है उस दिन से जिंदगी ने इम्तिहान लेना खत्म ही नहीं किया है। जो दिन तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन पल होना चाहिए था, इस लड़की की वजह से वो दिन तेरी जिंदगी का शर्मनाक और एम्बैरेसिंग दिन बन के रह गया है। इसकी वजह से तुझे जो कुछ सहना पड़ा उसे तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसके काम करने की जिद की वजह से तेरे और दार्जी के बीच में कहासुनी हुई है। इसकी वजह से दार्जी को जेल तक जाना पड़ा। गायत्री के मरने के बाद से इंदर सिमरन को ढूंढ जरूर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में यह कभी नहीं आया था कि वो उसे अपने घर लेकर आएंगे। इंदर सिर्फ इतना चाहते थे कि वो सिमरन को एक अच्छा एजुकेशन और अच्छी जिंदगी दे, और वो सभी के लिए अच्छा होता।
हमारे लिए भी और इस पूरे परिवार के लिए और उस बच्चे के लिए भी। इंदर तो उस लड़की का जिक्र भी नहीं करना चाहते थे। तुझे, मुझे या इस परिवार में किसी को भी उनकी नाजायज औलाद का पता नहीं चलता। लेकिन नहीं, तेरी बीवी को पसंद थोड़ी ना है कि हम सब सुकून की जिंदगी जिए। इसने सिर्फ मेरे और इंदर के बीच में दरार नहीं डाली है, इससे तेरे और इंदर के बीच में भी दूरियां पैदा कर दी है। और शायद तू इसे इस बात के लिए माफ भी कर दे, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर इसके बाद भी तुझे लगता है कि मेरी गलती है तो सीधे सीधे मेरे मुंह पे कह दे। मैंने जो भी कहा, जो भी किया, वो तेरी बीवी और इंदर के एक्शन का रिएक्शन है अंगद। ना ये लोग गलती करते और ना ही मुझसे गलती होती। अब बता, कौन गलत है और कौन सही? मम्मा, मनवीर मैम, एक बात ध्यान से सुन ले लड़की, मेरी जिंदगी से तेरा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मेरी हर बात में दखल देना बंद कर दे। शायद सच जानने के बाद भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मुझे तुम्हारी नजरों में अभी भी मैं ही गलत नजर आ रही हूँ। किस्मत ने एक बार फिर मुझे एक दो राह पे लाकर खड़ा कर दिया। सही क्या है, गलत क्या है, बस एक नजरिए की बात हो गई। एक तरफ मम्मा है जिन्होंने ये सब कुछ किसी गलत इरादे से नहीं किया, बल्कि अपनी तकलीफ की वजह से किया। एक तरफ तुम हो जो सिमरन को हमारी यही मेरी डोरियाँ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साहिबा जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो अंगद को वह वहाँ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अंगद तो किडनैपर के पीछे गया था। फिर वह साहिबा अंगद से पूछती है कि तुम तो किडनैपर के पीछे गए थे, तो यहाँ कैसे आए? फिर अंगद बताता है कि पुलिस वालों ने किडनैपर को पकड़ लिया है और अभी पता चल जाएगा कि हमारे घर से कौन कौन किडनैपर के साथ है। साहिबा यह बात सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और पूछती है क्या वह सब बता देंगे? तो अंगद कहता है वह सब बता देंगे। फिर वह यह बात सुनकर और भी घबरा जाती है। फिर उस पुलिस वालों का साहिबा के पास, अंगद के पास फ़ोन आता है और कहता है कि हमें पता चल गया है कि आपके परिवार में से कौन है जिसने किडनैपर्स का साथ दिया है। तो अंगद की बात को सुनकर बहुत जल्दी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आप यहाँ फ़ोन पे मत बताइए, मैं खुद वहाँ आ रहा हूँ। अंगद फिर गाड़ी शुरू कर वहाँ से चला जाता है और साहिबा साथ में उसके चली जाती है गाड़ी स्टार्ट करते ही। तब वह दोनों वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि यह तो सब सच्ची बता रहा है। बस आज का एपिसोड इतना ही। बाकी आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।